हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए मनोविज्ञान का एक वीडियो लेकर आई हूं जिसमें वृद्धि एवं विकास हमारा टॉपिक है। और ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि वृद्धि और विकास इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वृद्धि और विकास, हालांकि ये एक ही मतलब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर कहा जाए वृद्धि और विकास एक ही है तो नहीं कहा जा सकता है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन एक ही नहीं है। पहला का पॉइंट है वृद्धि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग। वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही बात है, कभी वृद्धि लिखा हो रहता है कभी अभिवृद्धि, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार और आकार की वृद्धि के लिए किया जाता है। वृद्धि क्या होता है? अगर शरीर के अंगों का जो आकार है, लंबाई है, ऊंचाई है, ये सब चीजें बढ़ रही है। और एक चीज ये है, वृद्धि जो है आप माप सकते हैं लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता है। एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और जब आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनते हैं तो दिया जाता है बताइए इनमें से क्या ऐसा है जो वृद्धि में किया जाता है लेकिन विकास में नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वृद्धि क्या है? शरीर के अंगों में ऊंचाई, आकार, लंबाई आदि में वृद्धि जो होती है और इसको क्या नापा और तोला जा सकता है। क्योंकि अगर लंबाई बढ़ रही है तो लंबाई भी बच्चे की जन्म के समय से ही नापी जाती है। जैसे जन्म हुआ बच्चे का, सबसे पहले उसका लंबाई, भार, सब चीजें नाप के रखी जाती, लिखी जाती हैं। उसके बाद वो 1 साल में कितनी लंबाई बढ़ी, 2, ये सब चीजें नापी जा सकती हैं और तोला भी जा सकता है भार को। दूसरा पॉइंट है विकास का संबंध वृद्धि से ही है। विकास जो है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विकास बिल्कुल अलग है, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को दिखाता है। शरीर के अंगों में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं उनको विकास दिखाता है। लेकिन विकास का संबंध क्या? वृद्धि से ही है। प्रायः यह भी देखने को मिलता है कि बालक की शारीरिक वृद्धि के अनुपात में उसकी कार्य कुशलता में प्रगति नहीं होती है। तब यह कहा जाता है कि बालक की वृद्धि तो हुई लेकिन उसका विकास। अब इस पॉइंट को समझिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का भार भी बढ़ रहा, लंबाई भी बढ़ रही, ऊंचाई भी बढ़ रही, लेकिन उसकी क्षमताओं में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, वो कार्य कुशलताओं में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब विकास नहीं हो रहा है। तो कहा जाएगा इसकी बच्चे की लंबाई, भार, जो भी चीजें हैं उनमें वृद्धि तो हुई है लेकिन ये विकसित नहीं हुआ है। इसका शारीरिक विकास भी थोड़ा अवरुद्ध है और मानसिक तौर पर भी अवरुद्ध है। ये कार्य कुशलताओं में उसका विकास नहीं हो रहा, प्रगति नहीं अगर हो रही है कार्य कुशलताओं में, तो ये कहा जाएगा कि बच्चे की वृद्धि तो हुई है लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। फिर एक पॉइंट है आपका विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। लेकिन वृद्धि जो है वो क्या होता है? वृद्धि कुछ टाइम तक ही होती कि जैसे अगर लंबाई देखा जाए तो जीवन पर्यंत नहीं लंबाई बढ़ती है। लंबाई जो है कुछ किशोरावस्था तक ज्यादातर लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। तो विकास की प्रक्रिया क्या है? जीवन पर्यंत चलती है लेकिन वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है। इन दोनों में अंतर को भी समझते चलिए। प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये आप देख लीजिए, ये हरलॉग जो है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने ये कथन कहा है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है। विकास का एक क्रम भी निश्चित होता है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव जो है दूसरी अवस्था पर पड़ता है। जैसे कि क्रम निश्चित होता है कि सरल से कठिन की ओर जा रहा है, विशेष से
ये सब चीजें जो है विकास का क्रम निश्चित होता है कि पहले वो सरल चीजें सीखेगा, उसमें कार्यकुशलताएं जो है सरल आएंगी, बाद में वो कठिन की ओर जाएगा। अब वृद्धि और विकास में अंतर, इस पे बहुत से प्रश्न बनते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये वृद्धि और विकास एक दूसरे से संबंधित ही है, इसलिए इनमें अंतर जान लीजिए कि क्या अंतर है। पहला अंतर है, वृद्धि में क्या होता है, आकार, लंबाई है, ऊंचाई है, भार है, इन सब में परिवर्तन आते हैं। विकास में क्या होता है, कार्यकुशलताओं में परिवर्तन आते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएंगे। व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता या व्यवहार में सुधार आता है, ये क्या है, विकास है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होती है और वृद्धि का क्षेत्र जो है सीमित है कि हाँ इतनी लंबाई बढ़ गई, इतना भार बढ़ गया, इस तरीके से वृद्धि का जो है क्षेत्र सीमित है और ये विकास की प्रक्रिया का ही एक अंग है। विकास अपने आप में बहुत विस्तृत होता है, वृद्धि इसका एक भाग होती है। विकास क्या है, अपने आप में ही बहुत विस्तृत है, जीवन पर्यंत चलता है। ये वही चीज आ गई, वृद्धि जो आजीवन नहीं चलती है, विकास जीवन पर्यंत आजीवन चलता है। ये बालक के परिपक्व होने के बाद भी सतत, सतत का मतलब है निरंतर, लगातार चलता रहता है। यदि शारीरिक वृद्धि हो रही है तो यह नहीं भी हो सकता है कि उसका विकास ना हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक वृद्धि तो हो रही, लंबाई भी बढ़ गई और ऊंचाई भी बढ़ गई, भार भी बढ़ गया, लेकिन उसको कार्यकुशलताओं में वृद्धि नहीं, विकास नहीं हुआ। तो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि शारीरिक वृद्धि हो रही हो लेकिन उसका विकास नहीं भी हो रहा हो, क्योंकि शारीरिक वृद्धि जो है एक भौतिक विकास होता है और ये क्या है, गुणात्मक विकास है। गुणात्मक विकास सभी में अलग अलग होगा, विकास जो है गुणात्मक होता है। विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। हाँ, ये भी बहुत क्लियर जान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की लंबाई बहुत नहीं बढ़ी या भार भी नहीं है ज्यादा, लेकिन क्या होगा, उसका विकास जो है प्रॉपर हो सकता है फिर भी, तो वृद्धि विकास को प्रभावित नहीं कर सकती है कि विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। अगर वृद्धि नहीं भी हुई तब भी विकास हो जाएगा। इसे मापा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लंबाई है या भार है, वजन भी तौल सकते हैं, लेकिन विकास को नाप नहीं सकते, विकास को तौला नहीं जा सकता है। वृद्धि और शारीरिक वृद्धि हो रही है तो ऐसा नहीं भी हो सकता है कि उसका विकास ना हो रहा हो। ठीक है, ये आपके वृद्धि और विकास में अंतर हो गए। अब जान लीजिए वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिनसे वृद्धि भी प्रभावित होती है और बच्चे का विकास भी प्रभावित होता है। सबसे पहला है वंशानुक्रम, जेनेटिक। कहा नहीं जाता है कि ये तो बहुत लंबा है या ये बहुत गोरा बच्चा है, तो ये सब क्या है, उसे वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। अगर काला रंग है, गोरा रंग है, तो ये सब क्या वंशानुगत होता है। या कई डिसीज भी ऐसी होती हैं जो वंशानुगत बच्चे में आ जाती हैं। तो वंशानुक्रम जो है बच्चे के वृद्धि को भी प्रभावित करता है और विकास को भी। कई बार ऐसा होता है, अगर माता पिता की एवरेज बुद्धि है, बहुत अच्छी बुद्धि नहीं है, तो बच्चे में भी वही एवरेज बुद्धि ही आएगी। कहीं ना कहीं वंशानुक्रम का इन सब चीजों पर प्रभाव पड़ता है। फिर आपका वातावरण है दूसरा प्रभावित करने वाला कारक, जैसे कि स्कूल, समाज, पड़ोस, परिवार। बच्चा सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, छोटा बच्चा सबसे ज्यादा अपने परिवार में रहता है।
समाज को भी देखता है, आस पड़ोस को देखता है, स्कूल भी जाता है। और इन सब का एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण कैसा है, ये बच्चे के वृद्धि को भी प्रभावित करेगा और विकास को भी प्रभावित करेगा। तीसरा है आपका बुद्धि। अगर बुद्धि जो है बच्चे की बहुत अच्छी है तो क्या होता है, बुद्धि के अनुसार उसका विकास बहुत अच्छे लेवल पे चला जाता है, उसकी कार्यकुशलताओं में विकास होता जाता है। तो बुद्धि जो है, बुद्धि भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर है लिंग। जब आप मनोविज्ञान को पढ़ेंगे तो इसमें दिखाया गया है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बालक जो है दिखने में आकार में बालिका से ज्यादा होता है, और बालिकाओं का शारीरिक विकास, जब किशोरावस्था में जाती हैं बालिकाएं तो शारीरिक विकास बालकों की अपेक्षा वो जल्दी प्राप्त कर लेती हैं। तो लिंग भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्होंने पढ़ रखा होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे कि बहुत से ये रस जो होते हैं ये निकलते हैं बॉडी से, अगर कोई रस अधिकता हो गई या कोई कम हो गया तो वृद्धि, कभी ऐसा होता है किसी चीज की ज्यादा हो गई शरीर में तो बच्चा बढ़ता ही चला जाता है, उसकी लंबाई रुकती ही नहीं, या कम हो गई तो लंबाई रुक जाती है, फिर बढ़ता ही नहीं है वो। या किसी रस की अधिकता हो गई तो बहुत मोटा हो जाता है, या किसी रस की कमी हो गई तो बहुत दुबला हो गया। तो वृद्धि और विकास को ये भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि एड्रीनल ग्रंथि से थायरॉक्सिन रस निकलता है, एड्रीनल ग्रंथि से, जो कि क्या है, कद को प्रभावित करता है। अगर ये रस बच्चे थायरॉक्सिन जो है एड्रीनल ग्रंथि से कम मात्रा में निकले तो बच्चा क्या, बौना हो जाएगा, उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। वायु एवं प्रकाश, वायु भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। अच्छा बात बताइए, अगर आपको ऑक्सीजन युक्त अच्छी वायु ना मिले तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा, वृद्धि और विकास दोनों ही चीजें प्रभावित होंगी। और प्रकाश, प्रकाश यानी कि विटामिन डी, ये मैंने लिख भी दिया है। विटामिन डी भी बच्चे के विकास और वृद्धि को प्रभावित करती है। पोषण, पोषण में जैसे कि विटामिन चाहिए और विटामिन के साथ साथ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के ये सब विटामिन चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सब चीजें पोषण, अगर बच्चे को पोषण युक्त पदार्थ नहीं मिलेंगे खाने पीने में तो उसकी वृद्धि भी प्रभावित होगी और उसका विकास भी प्रभावित होगा। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, इसको एक बार मैंने बता दिया है और आप लोग रिवीजन करिएगा। मैं आशा करती हूँ कि वृद्धि और विकास से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा लगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।